हे कोडर्स, वेलकम बैक टू 31st डे ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। हमने पूरा 30 दिन का वीडियो अपलोड कर दिया। अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग डेली देख रहे थे। बाय चांस अगर आप कोई भी वीडियो मिस कर दिए हो इन पूरे 30 दिन में से, सो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। #100 डेज कोडिंग चैलेंज हम लोग कर रहे हैं। सो डे 31st का कोडिंग स्टेटमेंट हम लोग कुछ ही देर में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द लाइक बटन, शेयर करो इस पूरे प्लेलिस्ट को एंड इस वीडियो को भी। सो लेट अस बिगिन विद द डे 31st कोडिंग स्टेटमेंट। सो कोडिंग स्टेटमेंट कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। हम लोग स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन के यूज़ के बिना ही हमको प्रोग्राम लिखना है। सो स्पेसिफिकली हम लोग पहले जावा प्रोग्राम लिखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड। हम लोग दोनों लैंग्वेज में कोड करने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हमको अप्रोच करना है इस पूरे कोड में। सो गेट अ स्ट्रिंग एज इनपुट फ्रॉम यूज़र, हमको यूज़र से एक स्ट्रिंग लेना है एंड हमको प्रिंट कर देना है उसका लेंथ, बट विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फॉर्मूला strlen ये फंक्शन को यूज़ किए बिना हमको उसका लेंथ निकाल देना है जो भी स्ट्रिंग यूज़र देगा। सो कुछ इनपुट आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रिंट करना है हमारा कोडिंग स्टेटमेंट में इनपुट और आउटपुट। सो देखो, एंटर स्ट्रिंग ये मैसेज पास करवाएंगे और यूज़र एक वहाँ पे लिखेगा कोई स्ट्रिंग। सो लेट्स से हेलो। सो आउटपुट में हमको दिखाना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 5, क्योंकि यहाँ पे HELLO 5 लेटर्स थे। सो इसी तरह से अगर हेलो वर्ल्ड लिखा, सो हेलो में 5, वर्ल्ड में 5 लेटर और बीच में एक स्पेस आया, सो स्पेस को भी काउंट कर देंगे। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अब कितना हो जाएगा 11। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, एंटर स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ पे लिखा सिंप्लीफाइड लर्नर। सो इसमें कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स है, मीन्स इसका लेंथ कितना है 18 टोटल लेंथ है इसमें। सो 18 यहाँ पे लेटर्स है इंक्लूडिंग द स्पेस और एंड स्पेशल सिम्बॉल्स जिसको हम लोग कहते हैं। सो हम लोग ने ये कैलकुलेट कैसे किया, हमने बिना स्ट्रिंग लेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमने ये कैलकुलेट किया। सो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ in form of the Java code and then we will move towards the Python code. So let us start with the Java code. So मैं बॉयलर कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ जो कि क्लास और मेन फंक्शन है। सो अब हम लोग मेन फंक्शन के नीचे आई को इनिशलाइज कर देते हैं सबसे पहले, इंट आई इक्वल टू 0। एंड क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेने वाले इसलिए जहाँ पे क्लास लिखा है उसके जस्ट ऊपर इंपोर्ट कर दो स्कैनर को। सो इम्पोर्ट java.util.scanner एंड मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर को लिख दो। सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन वेयर sc इज अ वेरिएबल नेम एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमको एक मैसेज दिखाना ये वाला एंटर स्ट्रिंग। सो वो मैसेज यहाँ पे यूज़र को शो हो जाएगा एंड जैसे वो मैसेज देखेगा वो कुछ टाइप करेगा स्ट्रिंग, तो उसको हम लोग एक स्ट्रिंग में सेव कर लेंगे। सो स्ट्रिंग str1 नाम का वेरिएबल होगा जिसमें हम लोग वो इनपुट स्टोर करेंगे इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्यों, क्योंकि अगर यूज़र ने स्पेस डाल के भी कुछ चीज़ लिखा तो वो भी हम लोग रीड कर सकें, मीन्स कंप्यूटर उसको रीड कर सके। सो इतना कोड आप सभी को क्लियर है। अब देखो हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको जो भी इनपुट यूज़र से मिला है ना उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कैरेक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ एरे लिखना होगा। सो वो कैसे किया जाए, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, एक लाइन का कोड है। सो कैर ch एक एम्प्टी एरे यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, ch नाम का, इक्वल टू किसको कन्वर्ट करना है एरे में, str1 को जो हमने यूज़र से इनपुट लिया है। सो str1 डॉट टू कैर एरे मीन्स कैरेक्टर एरे, ठीक है, ये बस इतना सा ये चीज़ लिख दो। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें इट्रेशन करेंगे ताकि हम काउंट कर सकें कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स है या कैरेक्टर्स है उसके अंदर इंक्लूडिंग द स्पेशल कैरेक्टर्स। सो फॉर लूप लगा देंगे, फॉर c इन ch, इस तरह से ये किया जाता है। मतलब ये c जो है किस में, जो हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे बनाया था उसमें, तो उसमें लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, मीन्स वो पूरा लूप चलेगा, मीन्स i प्लस प्लस कर दो सिंपली आप फॉर लूप के अंदर, मतलब वो इनिशलाइज कर देगा। देखो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, वो 0 से स्टार्ट करेगा इटरेशन, मीन्स तो वो इंडेक्सिंग 0 से होगा पर वो काउंट 1 2 3 4 करते जाएगा। एंड फिर हम लोग फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे एंड सिंपली प्रिंट कर देंगे किसको, i को प्रिंट कर देंगे। तो एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू, फिर प्लस डाल के लिख दो i, क्योंकि एक तरह से i भी यहाँ पे i ही यहाँ पे काउंट हो रहा है, इटरेट हो रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ इस पूरे कोड का एंड फिर मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव वे भी दिखाऊंगा जिसमें आपका एक स्टेप और बच सकता है इस जावा कोड में। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। हमने सिंपली कैरेक्टर को एरे में कन्वर्ट किया, ठीक है,
एंड फिर उसके बाद इटरेशन कर दिया हर एक उस लेटर्स पे जो यूज़र ने हमको दिया था, क्योंकि अब वो एरे में स्टोर हो चुका है, मीन्स हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग इंडेक्स हो जाएगा। समझ गए? तो इटरेशन करना बहुत ईजी हो गया। सो आउटपुट देख लेते हैं कुछ। एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज आया, मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेलो, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 5। बिल्कुल सही कोड हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। एंटर स्ट्रिंग सिंप्लीफाइड लर्नर अगर यूज़र इनपुट डाल रहा है, सो इसका लेंथ कितना है 18, इसमें टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स कैरेक्टर्स है, सॉरी। सो इस तरह से ये एक मेथड था। अब देखो ये जो हमने कैरेक्टर को हमने एरे में कन्वर्ट किया था, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। एंड ये स्टेप बचाने के लिए आप लोग क्या करो, फॉर लूप के अंदर ही ये चीज़ लिख दो। सो फॉर सी कॉलन, और ये सी एच को हटा के ये पूरा सेंटेंस लिख दो, str1 डॉट टू कैरेक्टर एरे। मीन्स हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी कैरेक्टर नहीं बनाया सी एच को, हमने फॉर लूप डायरेक्टली चला दिया स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके एरे में फॉर लूप के अंदर ही, ताकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाए और स्पेस भी बचे। ठीक है, ये कोड भी सेम ही है, बस एक स्टेप हमारे पास कम हो गया। मीन्स हमने एक एम्प्टी एरे नहीं बनाया सी एच। सो एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज आया आउटपुट स्क्रीन पे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो, तो फिर से हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। 5 लेंथ है इसमें टोटल। ठीक है, सो देखो यही चीज़ काम कर रहा है हमको। स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया एरे में, और वो इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पे काउंट करके हमको दे रहा है आई को। सो आई होप द कोड इज़ क्लियर टू यू। कुछ और इनपुट आउटपुट आप देख सकते हो खुद से ट्राई करके। मैं आपको यहाँ पे एक और इनपुट आउटपुट दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा हाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरा सेंटेंस भी अगर लिख दूं तो भी हमको परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क, स्पेस सबका यूज़ किया है, फिर भी वो चीज़ काउंट हो रहा है, और 36 लेंथ है इस पूरे सेंटेंस का। सो ये था जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। सो आई होप द कोड इज़ क्लियर टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग पाइथन लैंग्वेज की तरफ स्विच करते हैं, जिसमें हम लोग सेम कोडिंग स्टेटमेंट पे पाइथन अप्रोच देखेंगे और पाइथन में कोड करेंगे। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, इनपुट आउटपुट का प्रोसेस सब सेम रहेगा। सो लेट अस कोड इन पाइथन। सो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से, और वो इनपुट क्या होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। सो इसीलिए मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया यहाँ पे str1, जो कि स्ट्रिंग को अपने अंदर रखेगा, जो यूज़र इनपुट करेगा। सो str1 इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। ये मैसेज देखने के बाद यूज़र कुछ टाइप करेगा जो str1 में स्टोर हो गया। फिर यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 करो। मतलब क्या होगा, हम लोग ना हर एक कैरेक्टर पे हम लोग इटरेशन करेंगे। सो आपको कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करना चाहिए। सो फॉर एस इन str1, एस मतलब हम लोग स्ट्रिंग करें इसलिए हम लोग एस लिख देते हैं, इंटीजर करते हैं इसलिए हम लोग आई लिख देते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सो फॉर एस इन str1 मतलब हर एक कैरेक्टर्स, हर एक लेटर्स पे आपको इटरेशन करना है जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है हमको। उसके बाद क्या करना होगा, फॉर लूप के अंदर काउंट को अपडेट करना है 1 से। सो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। फिर फॉर लूप के बाहर आ जाओ और प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू काउंट। काउंट क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर लूप के अंदर काउंट को इटरेट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। सो दैट्स इट। हम लोग विदाउट स्ट्रिंग लेंथ के यूज़ से पाइथन लैंग्वेज में किसी भी गिवन स्ट्रिंग या सेंटेंस का लेंथ कितना है वो फाइंड आउट कर लिए। 3 लाइन का 4 लाइन का कोड है। दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो अब आपको कुछ आउटपुट दिखाता हूँ मैं, और फिर मैं आपको प्रॉपर डेमो दिखाऊंगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। ठीक है, सो कोड रन किया मैंने, तो यहाँ पे मैसेज आया एंटर द स्ट्रिंग। मैंने लिखा हेलो, सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5। कोड परफेक्टली रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिख दूँ लंबा सा, हाय हाउ आर यू, सो इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे, मीन्स लेंथ कितना होगा इस स्ट्रिंग का, 16। टोटल 16 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसमें, इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क, स्पेस, सब कुछ। सो अब मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप काम कैसे करता है। तो देखो जो प्रिंट स्टेटमेंट था, इसको फॉर लूप के अंदर ही लिखो, मीन्स काउंट के जस्ट नीचे लिख दो प्रिंट काउंट। ठीक है, सो अब देखो क्या होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिखूंगा, लेट्स से हेलो लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। अब ये क्या चीज़ है, एक्चुअली ये फॉर लूप क्या कर रहा है, जो भी स्ट्रिंग हम लोग यूजर से ले रहे थे उसको 1 बाय 1 इटरेट कर रहा है। मीन्स वो नंबर को वहाँ पे काउंट में अपडेट कर रहा है। काउंट इनिशियली 0 था, फिर एच देखा तो 1 किया, फिर ई को 2 कर दिया, मतलब इस तरह से अपडेट करते जाता है। तो आप जो भी वर्ड लिखोगे, जो भी सेंटेंस लिखोगे, उस हिसाब से ये फॉर लूप काम करेगा। आई होप दिस फॉर लूप इज़ क्लियर। सो मैं प्रिंट को वापस अपने जगह पे रख देता हूँ, एंड यहाँ पे वो सेंटेंस भी लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, एंड प्रिंट को फॉर लूप के बाहर कर देता हूँ। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइथन कोड।
एंड हमने देखा कि आज कि बिना स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के भी हम लोग कोई भी स्ट्रिंग का या सेंटेंस का लेंथ निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, सो देखो कोड प्रॉपर करने के बाद भी अगर मैं कुछ लिखूँ कि सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसा, तो भी हमको आउटपुट सेम मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट D31। हमने देखा कि किस तरह से जावा और पाइथन में कोड करते टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। सो सी यू ऑल टुमारो विथ ए न्यू कोडिंग स्टेटमेंट 7 बजे सिर्फ सिंप्लीफाइड लर्नर पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन, शेयर करो इस प्लेलिस्ट को, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे आपके लिए।